नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन अर्थात NEVA कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टुडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओलचिकी लिपि में अनुवाद किया है। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलडमरू को तैर कर पार करने वाले सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला तैराक बन गई है, जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष। इसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज, जिंग जेरी के नाम से भी जाना जाता है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह पुल फिक्स इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित है। नीति आयोग FAO अर्थात फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है। गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरह स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क का निर्माण हजीरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया गया है। तेजस प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करती है। 26 से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय आदि बाजार का उद्घाटन किया गया है। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत की विरासत, कला, सांस्कृतिक आदि से संबंधित कार्यक्रम को आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाइसिकल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेनियरिंग बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। स्कोच ग्रुप द्वारा स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जारी किया गया है। इस रैंकिंग में राज्यों को विभिन्न योजनाओं पर उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंक दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर आंध्र प्रदेश जबकि सेकंड स्थान पर वेस्ट बंगाल आया है। हाल में कर्नाटक सरकार द्वारा वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना है। IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे।
ध्यान रखने वाली बात है कि पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में, जबकि पहला ड्रोन शो लखनऊ में। पहला ड्रोन तकनीक विकसित IIT गुवाहाटी द्वारा किया गया था, जबकि पहला ड्रोन फ्लोरेंसिंग लैब केरल में बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडी सिटी रखा जाएगा। इसी शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के संवहन से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला भारत में पहला राज्य बिहार होगा। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब कंपनी बन गई है। इसने भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में उड़ीसा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIS बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। भारत का मुंबई शहर वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल्ला पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 26 मीटर है।